क्या संतान आती हैं पिछले जन्म का हिसाब चुकाने? पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सभी मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या तो इन लोगों को हमसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर हमारे घर में जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार के बताया गया है। नंबर 1, ऋण चुकाने वाला पुत्र। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या फिर उसका किसी भी प्रकार से आपने धन नष्ट किया होगा, तो वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। पूरा नहीं हो जाएगा। नंबर 2, शत्रुपुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर अपने माता पिता से मारपीट झगड़ा करेगा। मतलब किसी न किसी तरह से वह उन्हें सारी जिंदगी हर प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा। उन्हें दुखी रखकर खुद को सुखी महसूस करेगा। नंबर 3, उदास रहने वाला पुत्र। इस प्रकार के संतान ना तो माता पिता की सेवा करती हैं और ना ही कोई सुख देती हैं और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर ऐसी संतानें अपने माता पिता से अलग हो जाती हैं। नंबर 4, सेवा करने वाला पुत्र। और पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह आपकी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। आप यह ना समझे कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में आपके घर में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आपके घर में आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया है तो ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर आपके ही घर में जन्म लेगी। यदि आपने किसी भी निरपराध जीव को सताया है तो वह भी आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना करके वापस जरूर देगी। ऐसा मान लीजिए कि यदि आज आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए हैं। और ठीक उसी प्रकार यदि आज आपने किसी का 1 रुपया छीना है या फिर चुराया है तो समझो आपकी जमा राशि में से 100 रुपए निकाल लिए गए हैं। जरा सोचो कि आप कौन सा धन लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वह कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया था। औलाद अगर अच्छी और लायक है
तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही कमा लेगी। और अगर औलाद बिगड़ी और नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में ही सब बर्बाद करके ही चैन की सांस लेगा। मैं, मेरा, तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आपके साथ सिर्फ आपकी नेकियां, आपके द्वारा किया गया दान पुण्य और आपके अच्छे कर्म, बस यही आपके साथ जाएंगे और आपके काम भी आएंगे। बाकी कुछ भी आपके काम नहीं आएगा। बाकी आपके द्वारा कमाया गया रुपया पैसा, धन दौलत, गाड़ी मकान सब यहीं रह जाएगा और अंत में यह सब आपके काम भी नहीं आएगा। हम यह नहीं कहते हैं कि आप यह सब चीजें मत कमाओ, मत खरीदो, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ अच्छे कर्म, दान पुण्य, नेकियां भी कमाओ, जो आपको मरणोपरांत भवसागर से उतारने का काम करेंगी। मतलब ये है कि लास्ट में आपके काम सिर्फ आपकी नेकियां ही आएंगी, आपका कमाया हुआ धन दौलत और रुपया पैसा नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि संतान ना होना इंसान के लिए एक दुख है, संतान बड़ा होकर कामयाब ना होना उससे भी बड़ा दुख है। संतान का कामयाब होकर बर्बाद हो जाना यह सबसे बड़ा दुख है। जिन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ वह भाग्यशाली हैं, परंतु सबसे बड़ा भाग्यशाली संसार का वह व्यक्ति है जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ है। वह इंसान बहुत ही सौभाग्यशाली है। औलाद अगर लायक है तो आपको कमाकर भी खिलाएगी और औलाद अगर नालायक है तो आपकी कमाई भी आपको चैन से खाने नहीं देगी। यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।